कंप्यूटर साइंस 9th 5 मिनट सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 डाटा साइंसेज एंड डाटा गैदरिंग। अब सबसे पहले डाटा की डेफिनेशन देखते हैं। इट्स रॉ फैक्ट्स कलेक्ट अबाउट थिंग्स विच वी प्रोसेस टू जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशंस। इसकी फॉर्म कौन कौन सी हो सकती हैं? नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, इवन इमेजेस एंड साउंड्स। एग्जाम्पल में देखें तो वेदर डाटा है, सेल्स डाटा है, सर्वे, वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया डाटा। नेक्स्ट है डाटा की टाइप्स। दो मेजर टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी में हम नंबर्स के साथ डिस्कस करेंगे, जबकि क्वालिटी में क्या आता है कि इसमें कैटेगरीज आती हैं और लेबल्स होते हैं। इसकी भी दो टाइप्स हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में हम ऑर्डर देखते हैं, जबकि विदाउट ऑर्डर होता है जो नॉमिनल है। अगर क्वांटिटेटिव की बात करें कि जिसमें हम नंबर्स के साथ सारा कुछ देखेंगे, तो इसकी भी दो टाइप्स हैं, उसमें डिस्क्रीट है एंड कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस डाटा, इसमें कोई रेंज आती है डाटा की, क्योंकि डिस्क्रीट में क्या होता है कि ये सेपरेट है, ये डिस्टिंक्ट डाटा होता है। दो और टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड, जो कि स्टोरेज की बेस पे होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालिसिस डाटा। सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिड्यूस करती है एरर्स को। इसके बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस ये हैं कि ये टाइम सेव करता है, इससे क्लैरिटी इंप्रूव होती है, और लास्ट में हम टेबल और चार्ट्स को यूज़ करते हुए अपने डिसीजन कर सकते हैं। किस तरह हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर वन पे डाटा टेबल्स हैं, फिर हम चार्ट्स के ज़रिए कर सकते हैं, और लास्ट में हम ग्राफ बना सकते हैं। अगला टॉपिक है डाटा कलेक्शन मेथड्स एंड टूल्स। डाटा गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चंस। इसके मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? उनमें आ जाता है हमारे पास, हम सर्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चनरी लोगों को दे सकते हैं। फिर हम लोगों के इंटरव्यूज कर सकते हैं, ये खुद से ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। और लास्ट में है ऑनलाइन डाटा रिसोर्सेज। इसको हम डिटेल में देखते हैं, ऑनलाइन डाटा सोर्सेज को। उसके क्या-क्या तरीके हैं कि उसमें सबसे पहले हम डाटा को गैदर करेंगे। हमारे पास ऑनलाइन डाटाबेसेस हैं, जैसे कि गूगल स्कॉलर है या IEEE। इसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, जिसमें विकिपीडिया और bbc.com है। गैदरिंग के बाद हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसमें हमने क्या करना है कि डाटा को आइडेंटिफाई करना है, जो भी रेलेवेंट डाटा हो, और लास्ट में हमने डाटा की इंटीग्रेशन करनी है। उसमें ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को, कंपेयर और मर्ज करते हैं, और समराइज करते हैं। Next is data storage techniques. Ways to save and organization information is called data storage. टेक्निक्स में क्या कुछ आता है? स्प्रेडशीट्स हैं, हमारे पास डेटाबेसेस हैं, डेटा वेयर हाउसेज हैं, एंड न्यू एसक्यूएल लाइक मोंगोडीबी वगैरह है। नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा विजुअलाइजेशन। होता क्या है कि इससे हमें टर्निंग नंबर इन्फो इनटू पिक्चर फॉर अंडरस्टैंडिंग्स। इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स इसके क्या है कि हमें क्विक इंसाइट्स मिल जा सकती हैं, और बेटर एंड फास्टर डिसीजंस हम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके टूल और टेक्निक्स में अगर देखें, तो हमारे पास सिमिलर टेक्निक्स हैं, जैसे कि हम चार्ट्स, ग्राफ्स और डैशबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और टूल्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, गूगल शीट्स हैं, टैबलूज हैं, और माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है। नेक्स्ट है हमारे पास कि विजुअलाइज डिफरेंट डाटा टाइप्स को कैसे कर सकते हैं। जो नॉमिनल डाटा है उसको बार चार्ट्स या पाई चार्ट्स में, ऑर्डिनल डाटा को बार चार्ट्स या स्टैक्स बार चार्ट्स में, डिस्क्रीट जो डाटा है उसको हिस्टोग्राम और डॉट प्लॉट्स में, और कंटिन्यूस जो डाटा है हमारे पास उसको लाइन चार्ट, स्कैटर्ड प्लॉट्स या बॉक्स प्लॉट्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डाटा प्री प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। प्रीपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिंग इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स में अगर हम देखें, तो एवेल्युएटिंग डाटा क्वालिटी है, और नेक्स्ट वन इज हमारे पास आइडेंटिफाई एरर्स एंड आउटलाइनर्स। इसके बाद अगर हम देखें, तो इम्प्लीमेंटिंग डाटा वैलिडेशन फॉर क्लीनिंग प्रोसेसिंग। उसमें हमारे पास क्या आता है कि डाटा वैलिडेट हम करते हैं, उसकी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी को चेक करेंगे। डाटा क्लीनिंग में एरर रिमूव करेंगे, मिसिंग डाटा हम पूरा करेंगे, और विद अदर आउटलाइनर्स। डाटा एनालिसिस टेक्निक्स में कहाँ पे हम जाएंगे? उसमें हमारे पास दो हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स, मेजरेबल डाटा को चेक करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस में नॉन न्यूमेरिक डाटा, टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह को हम डिस्कस करते हैं। Next topic is collaborative tools and cloud storage. Collaboration means working together and sharing info online. इसमें हमारे पास जो चीज़ें आती हैं उसमें क्लाउड स्टोरेज है, रिमोट एक्सेस हम दे सकते हैं, और इसके बाद आ जाता है डाटा के बैकअप्स, फिर डाटा की कॉपीज़ बनाना। इसके बाद आ जाता है कोलैबोरेटिव ऑथरिंग। मल्टीपल पीपल जो हैं वो एक ही डॉक्यूमेंट पे रियल टाइम में काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके बेनिफिट्स चेक करें, तो दो बेनिफिट्स हैं। एक है एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड अदर इज वर्जन कंट्रोल। इसमें हम एक डॉक्यूमेंट के कई सारे वर्जन्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस। डाटा साइंस क्या करती है कि सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग डाटा।
ये एक किस्म की डिटेक्टिव एनालॉगी है। और इसमें क्या करता है कि ये कंबाइन करता है डिफरेंट स्किल्स को, जैसे मैथ और बिजनेस नॉलेज को, टू टर्न रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंसाइट्स। अंडरस्टैंड अगर हम करना चाहें तो ये क्या करता है कि ये हमें हेल्प करता है मेक बेटर डिसीजन इन डेली लाइफ, बिजनेस यूज फॉर कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, स्पोर्ट्स टीम टू स्ट्रेटजीज, एंड डॉक्टर फॉर हेल्थ ट्रेंड्स। इन डिसिप्लिनरी नेचर, इसमें क्या होता है कि ये मुख्तलिफ और जो फील्ड्स हैं उनको मिला के डाटा साइंस बनती है। उसमें कंप्यूटर साइंस है, नंबर 2 पे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है, और नंबर 3 पे बिजनेस लॉजिक है। लास्ट में अगर हम देखें तो डाटा साइंस वर्कफ्लो कैसे होता है, ऐसे ही है जैसे हमने इस बुक में पढ़ा है। सबसे पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, फिर डाटा कलेक्शन, डाटा क्लीनिंग, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा विजुअलाइजेशन, लास्ट वन। Second last is big data and its application. Big data is extremely large, complex data sets, difficult with traditional methods. इसकी करेक्टरिस्टिक्स अगर हम चेक करना चाहें तो तीन है: वॉल्यूम है, वेलोसिटी है एंड वैरायटी है। वॉल्यूम, बिग वॉल्यूम होगा। वेलोसिटी इज अबाउट द स्पीड एट विच डेटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस। वैरायटी इज दिस रेफर्स टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा इट कैन टेक। इसकी अगर एप्लीकेशंस देखें तो ये बिजनेस में इस्तेमाल होता है, रिटेल है, हेल्थ केयर है, फाइनेंस है एंड ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट टॉपिक है हमारा टूल्स एंड टेक्निक्स इन डेटा साइंसेस। सबसे पहले डेटा साइंस के टूल्स देख सकते हैं। इसमें हमारे पास एक्सेल आ जाती है, पाइथन है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसके बाद हमारे पास आर, ये भी एक अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो कि डेटाबेस से क्यूरीज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद टेक्निक्स देखें तो दो हैं: प्रेडिक्टिव मॉडलिंग एंड ग्राफ एनालिटिक्स। प्रेडिक्टिव में क्या कर सकते हैं कि हम फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर को। ग्राफ एनालिटिक्स में हम एनालाइज करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डेटा पॉइंट्स एंड कनेक्शन। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ये रिटेल इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्थ में, फाइनेंस में और स्पोर्ट्स में, टू इनहेंस प्लेयर परफॉर्मेंस। लास्ट टॉपिक इसका है प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर। इसमें क्या करते हैं हम कि इनहेंस कर सकते हैं ऑटोमेशन, इम्प्रूव कर सकते हैं डेटा की प्राइवेसी, इंटीग्रेशन ऑफ एआई एंड डेटा साइंसेस, एंड एडवांसेस इन द विजुअलाइजेशन। थैंक यू।